प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करें। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन आपका देखिए क्वेश्चन पहला नंबर है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकेंड में है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट से पहले लीजिए, समीकरण फर्स्ट से तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में है x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। x बराबर ये प्लस में उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में होगा ना, ये समीकरण थर्ड लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए समीकरण थर्ड को, यानी थर्ड में x का मान निकला, तो समीकरण सेकेंड में आप x का मान रख दीजिए। तो लिख सकते हैं क्या, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकेंड आपके पास में है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण सेकेंड में है, तो x के जगह पर आप 14 माइनस वाई रख दीजिए, 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई है तो लगा दीजिए बराबर 4, ठीक है। ये देखिए 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर ये जो है 4 माइनस ये प्लस में इधर लेकर आएंगे तो माइनस में, ठीक है। 14 को इधर लेकर के आ गया। अब आप इसमें घटा दीजिए, माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये माइनस खत्म, 2 5 10, तो आप देख सकते हैं कि y बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है। अब आप y का मान आप समीकरण थर्ड में रख दीजिए, ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड में यहां पर है थर्ड, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो x बराबर 14 माइनस वाई है, तो 14 माइनस आपका देखिए y का मान 5 आया था ना, तो 9, देखिए x बराबर आपका निकल गया 9 और y बराबर आपका निकल गया 5, ये दोनों ही आपका हो गया अब आंसर, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला समीकरण है आपका सेकेंड नंबर में है s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। और s बटे 3 फिर है प्लस t बटे 2 बराबर 6, ये समीकरण सेकेंड है। तो आप समीकरण फर्स्ट से ले सकते हैं क्या, आप लिख दीजिए इसमें समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में है आपका s माइनस टी बराबर 3 है ना, तो s बराबर आप माइनस में इधर लेके जाएंगे तो प्लस में, तो 3 प्लस टी, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये समीकरण थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो आप s का मान अब समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण लिख सकते हैं क्या, समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर लिखिएगा, तो समीकरण सेकेंड आपके पास ये वाला है, तो s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6 है।
तो आप s का मान s के जगह पर 3 + t रख दीजिए, तो 3 + t बटे ये 3 फिर प्लस t बटे 2 बराबर 6। अब आप ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 + 2t प्लस 2 तिया 6, 3t बराबर 6। अब आप इसमें कोना कोनी गुना कीजिए, नहीं तो फिर सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, आप जोड़ने के बाद क्या क्या आएगा देखिए, 6 + 3 2 5t, 5t फिर बटे 6 है, तो बटे 6 बराबर 6 बटे 1। कोना कोनी गुना कीजिए ना, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 + 5t बराबर 36। ये कोना कोनी गुना किया। ठीक है, अब आप ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 36 - 6, 5t बराबर 30, 5 से कट हो जाएगा 6, तो t बराबर 6। अब आपका ये देखिए t का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो s का मान निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर समीकरण 3 आपके पास में है, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t का मान आपके पास 6 है बराबर 9 हो गया। s का मान आपके पास 9 आ गया और t का मान आपके पास 6 आ गया। ये आंसर और ये भी आंसर। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा नंबर में है 3x - y बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। और 9x - 3y बराबर 9 समीकरण सेकेंड हुआ। अब अगला जो है, अगला वाला हम बता देता हूं, चौथा नंबर। ये तीसरा नंबर आप लोग खुद बना लीजिएगा। 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण फर्स्ट है। सेकेंड में है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब आप समीकरण फर्स्ट से लीजिए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 हो गया, 1.3। अब इसको आप x का मान निकाल दीजिए ना, तो 0.2x ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में 1.3 माइनस 0.3y। अब आप ये गुणों में इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y फिर बटे में हो जाएगा 0.2। ठीक है, बटे में हो गया। अब ये समीकरण थर्ड हो गया, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब आप x का मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो ये x का मान यहां रख दीजिएगा, तो 0.4 इंटू x का मान इतना रख दीजिए 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 हो गया। अब आप इसमें देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर 0.5y, ठीक है, अब फिर बराबर 2.3 है। अब आप इससे गुणा कर दीजिए इन दोनों में पहले, तो कितना हो जाएगा 13 चौकी 52, लेकिन 0.52 होगा, गुणों में दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, ठीक है, ये याद रखिए।
फिर आप इसको इससे गुणन कर दीजिएगा तो 4 तिया 12 तो 0.12, लेकिन y है तो y, अब बटे आपका हो जाएगा 0.2, फिर प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 0.2 ही आएगा, तो इससे भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा, इतना गुणा करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो पूरा रख दीजिए 0.52 माइनस 0.12y, प्लस है तो प्लस, इतना से भाग देंगे इतना 0.2 आएगा, 5 दूनी 10 तो 0.10 इतना आएगा, लेकिन y फिर बराबर 2.3। अब आप कोना कोनी गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, कोना कोनी गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा ना। तो देखिए 0.52 माइनस 0.12y, ठीक है, फिर प्लस 0.10y 0.10y, फिर इससे इसमें गुणा कीजिए, बराबर 23 दूनी 46 तो 0.46 होगा। फिर आपका देखिए y y यहाँ पर है लेकिन माइनस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 0.52 माइनस 10 2 0.02 y बराबर 0.46, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, इसलिए माइनस बढ़ा के आगे वाला माइनस लगा। तो अब ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में 0.02y बराबर 0.46 माइनस 0.52, अब माइनस 0.02y बराबर ये माइनस में आ जाएगा ना, 12 में 6 गया तो 6 0.0 इतना आएगा घटा करके, ये माइनस कैंसिल, लेकिन y बराबर आपका 0.06, ये गुणों में है, इधर आएगा तो भाग में 0.02, 2 तिया 6, एक दशमलव खत्म, तो y बराबर 3 आ गया। अब आप y का मान किस में रख दीजिए, y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। आप लिख सकते हैं क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए y का मान आप समीकरण 3 में रखे हैं तो x बराबर है आपके पास 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 यहाँ पर है ना, तो वही लिखा, तो 1.3 माइनस 0.3, लेकिन आपका देखिए 0.3 गुना y का मान आपके पास 3 है ना, तो 3 रख दीजिए तो फिर 0.2। अब आप गुना कीजिए पहले, तो बराबर 1.3 माइनस 9 0.9 बटे 0.2, फिर बराबर, अब देखिए इसमें घटाइएगा तो क्या आएगा, घटाने के बाद 13 में 9 गया तो 4, 0.4 आएगा, लेकिन 0.2 ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो कहने का ये अर्थ हो गया कि हमारा y बराबर आ गया 3 और x बराबर आपका आ गया 2, ये दोनों ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चंस,